अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं, मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। और नाजरीन, पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ की जो 5 मैचेस की सीरीज़ थी, इसमें अपने 4 मैचेस के लिए हैं। 3 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है और एक तीसरा T20 मैच पाकिस्तान जीता भी था। जब आवाम को थोड़ी सी खुशी मिली तो उसके बाद जो आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला उसमें बदतरीन शिकस्त हुई और अब अपने 5वें मैच के लिए पाकिस्तानी टीम इस वक्त वेलिंगटन पहुंच चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए और दीगर टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब भी। तमाम गेस्ट को वेलकम करूंगी। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान ने जिस तरह से आखिरी मैच, जिसे हम लग नहीं रहा था कि ये मैच खेला जा रहा है, जैसी परफॉर्मेंस रही, क्या कहेंगे तीनों शोबों के हवाले से? देखें, एक दफ़ा फिर सलमान आगा ने टॉस जीता है और तवक्को की जा रही थी कि वो फील्डिंग ही करेंगे। कोई तीसरा मैच भी ऐसे ही हुआ था, पाकिस्तान ने कामयाब चेज़ किया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान के मिडल आर्डर बिल्कुल जो है वो उसका टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि स्टार्ट में ही हारिस बहुत अच्छा खेले, फिर हसन नवाज़ बहुत अच्छा खेले और सलमान आगा, और पिछले जो हमारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, उनका वो कहना चाहिए कि वो ना मैदान में उतरे, ना उनका टेस्ट केस हुआ। लेकिन ये जो मैच था, इसमें फिर टॉस जीता सलमान आगा ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और दरमियानी ओवर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छे कराए थे, क्योंकि 10 ओवर्स में 134 रन बनाए। यहाँ पर देखें, न्यूजीलैंड की जो है, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, उनकी विकटें गिरती हैं लेकिन वो अपना रन रेट कम नहीं होने देते। 134 गालिबन रन उन्होंने बना लिए थे, 2 आउट हुए थे और ये कहा जा रहा था कि वहाँ के टेस्ट ग्राउंड का ये सबसे हाईएस्ट रन्स थे जो 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए। इसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, 5 ओवर्स में सिर्फ जो है 23 रन का इजाफा कर सके। आखिरी 3 ओवर्स में फिर 40 रन पड़े पाकिस्तान को, एक अच्छा स्कोर बना लिया न्यूजीलैंड ने 220। लेकिन पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई है तो स्टार्ट से लेके एंड तक, एक तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंटेंट है, तेज़ खेलें, स्ट्राइक रेट का ख्याल रखें, जा रहे ना क्रिकेट है, दौरे जदीद की क्रिकेट है, मुझे तो यूँ लगा जैसे बेहुदा शाट्स लगाते हुए हमारे तमाम बैटर जो है वो वापस आते रहें, कप्तान समेत जितने भी थे। और एंड पे जाके आपको याद होगा, अगर अब्दुल समद ना आते, जिनको बैटिंग आर्डर ना जाने क्यों शादाब को हर मैच में पहले भेजा जाता है, खुशदिल को भी पहले भेजा गया, हालांकि विकेटें गिर रही थी, एंड पे आकर वो स्कोर ना करते तो शायद पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी का एक रिकॉर्ड भी बना देता। तो जो अदम तसलसल पाकिस्तानी टीम में आज नहीं है, हमेशा से भी कहा जाता है, वो स्टिल वही चल रहा है। ठीक है, नौजवान खिलाड़ी हैं, सीख रहे हैं, हर मैच के बाद एक टिपिकल किस्म की गुफ्तगू हमें कोच की तरफ से, हेड कोच की तरफ से या कप्तान की तरफ से भी सुनने को मिलती है कि हम सीख रहे हैं या सीख रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम टीम कंपटीशन करके मुकाबला करते हुए अगर हारती है, फिर इतना अफसोस नहीं होता है, इतना दुख नहीं होता। तो बहुत मायूस किया एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी टीम ने गुज़श्ता रोज़ चौथे मैच में। सलीम साहब, जैसे कि हम वही बात कर रहे थे, खुशदिल शाह भी उतना खुश नहीं कर सके, फिर शादाब खान ने अपनी जो सिलेक्शन है उस पर सवालिया निशान लगा दिया। जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया मैच में, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल मीनिंग कौन सिखाएगा कि सिर्फ शॉट मारना नहीं है, विकेट बचाना और एक अच्छे से खेल पेश करना, सिर्फ हिटे नहीं लगाना, ये स्ट्रेटजी बनाना कौन सिखाएगा? देखिए, बात ये है कि वो है ना, एक शेर, इसको मैं थोड़ा सा बदल के बताऊं आपको। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ, मैच हम लोग जीते और फिर हमें उस वक्त बस लगने लगा कि अब्दुल समद आ जाए, तो लारा आ गया, सलमान अली आगा, तो हमारे पे इमरान खान जैसा कैप्टन आ गया, या अपना दूसरे ओपनर जो है हमारे हारिस, ये तो यार बस शाहिद आफरीदी आ गया। हम लोगों को इस तरह के लगने लगे थे सारे प्लेयर्स अपने। लेकिन यही है कि हम बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देते हैं। एक मैच जीते थे, वो सब बात हुई थी ढके छुपे अल्फाज में कि ग्राउंड छोटा था वो और पिच भी बिल्कुल ऐसी थी कि डेड थी, तो आसानी से रन बन गए। लेकिन ये आंख बंद करके शॉट खेलेंगे आप तो जरूरी नहीं कि हर बार जीतते रहेंगे। फिर मैच में ये साबित हो गया। और जो दूसरी टीमें हैं, जब इस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं ना, तो उनके पास एनालिस्ट वगैरह सिफारिशी नहीं है, सारे बड़े मेरिट पे आए हुए लोग हैं, वो पकड़ लेते हैं यार इसकी। हारिस को 12 मैच खेलते हुए हो गए, 12 मैच उन्होंने खेले T20 इंटरनेशनल, और जो इस मैच में उन्होंने बनाए वो उनका करियर बेस्ट स्कोर था 41। कहते हैं लोग बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन वो तेज डोमेस्टिक में खेल पाते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आंख बंद करके खेलने वाली हमेशा नहीं चलेगी, और यही हुआ। अगले मैच में रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई बैटिंग के साथ। अगर हम बॉलिंग को भी देखें तो बॉलिंग भी हमारी बहुत मायूस कर रही है बज़ाहिर। देखिए, इससे पिछले मैच में भी यही हुआ था कि बज़ाहिर लग रहा था बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई है, स्कोर 200 प्लस हो गया था। कल भी कुछ फेज ऐसा था जिसमें वाकई अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन स्कोर फिर 220 प्लस हो गया।
तो कल का ग्राउंड भी इतना छोटा उस तरह का नहीं था। तो वैसे तो न्यूजीलैंड का सारे ग्राउंड छोटे, लेकिन उस तरह का नहीं था पिछले मैच में था। तो ये सारी चीजें मिली और उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। एक फतह बस थी, वो जैसे होता है ना, एक साहब थे, उनके वालिद साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, छोटे मोटे, डॉक्टर भी ऐसे ही था। वालिद साहब को एक दिन गोली खिलाई, वालिद साहब थोड़ा बेहतर हुए, बेड से उनके 4 कदम चले, कहा अरे अब्बा सही हो गया, अब्बा सही हो गया। उसके बाद अगले दिन उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, अगले दिन अब्बा फिर बेड पे लेट गए। तो जो सीवियर अगर किसी को कोई बीमार है तो ये 1-2 गोलियों से ठीक नहीं होगा, उसके लिए पूरा एक आपको प्लान बना के आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। हमने यूसुफ साहब, हम लोगों ने ये भी सुना कि एक बड़ी सर्जरी होगी और फिर हम शायद इस लफ्ज से भी यूज्ड हो गए, जैसे हमने लर्निंग का वर्ड आजकल सीख रहे हैं कि टीम सीख रही है, इसी तरह सर्जरी होगी, लेकिन वो सर्जरी हमने देखी नहीं है। हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप, हमारी बॉलिंग फ्लॉप रही। 200 रन्स जो हैं वो हमने 200 से ज़ायद रन्स दिए हैं T20 मैच में। फिर जो सलमान आगा की जानिब से जो एक जस्टिफिकेशन कहने आई कि जी दूसरी इनिंग्स में बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही थी, तो क्या रीजंस हैं एक्चुअली कि हर दफ़ा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हिफ्जा, मुझे तो इस टीम की परफॉर्मेंस पे कोई हैरानगी नहीं है। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। आपको याद होगा कि पहले भी हमने जिक्र किया, जब टीम अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान के लिए वहाँ की जो कंडीशन न्यूजीलैंड की वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और जिस तरह की फार्मूले आजमाए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए, इसका नुकसान ही ज़्यादा होगा, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। पैचेस में हम खेलते हैं, कभी किसी का तुक्का लग गया तो हम अच्छे परफॉर्मेंस करके हमारी टीम की जीत हासिल हो जाती है, जिस तरह हसन नवाज़ ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी। लेकिन मजमूई तौर पर ना कोई टेक्निक थी, ना कोई स्किल थी उसमें नज़र आई। सिर्फ जिस तरह टे बार की क्रिकेट का हम खेलते हैं उसी वही हमने हार्ड बॉल में भी आजमाने की कोशिश की, किसी तर्ज पर खेली जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरह की प्लानिंग थी कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यंगस्टर भी उनको इन कंडीशन में मौका देना यकीन तौर पर उनके करियर से खेलने के मुतरादिफ था। बेहतर था इन लोगों को, इन यंगस्टर को जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको यहाँ की पिचेस पर, पाकिस्तान की पिचेस पर खेलने का मौका दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतज़ामिया ने बेहतर समझा कि इनको न्यूजीलैंड में आजमाया जाए, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तो यही कुछ सामने आ रहा है। हर मैच के बाद हम कहते हैं कि हम कुछ सीखेंगे। मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान टीम ने सीखा क्या है। हो सकता है कि आकिब जावेद और सलमान अली आगा को कुछ आइडिया हो, उन्होंने कुछ सीखा हो, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करूं तो बॉलिंग लाइन ने तो बहुत ज़्यादा मायूस किया है। ठीक है, हमारे नौजवान बैटर थे, यंगस्टर थे, उनका पहले मैचेज़ है, उनको मसाइल का सामना है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो एक अरसे से पाकिस्तान टीम का अहम हथियार है। उनकी जानब से परफॉर्म ना करना और हर मैच में हमारे जो बॉलर्स हैं वो 200+ रन दे रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन वो कहाँ तक आकर खड़ी। बिल्कुल, इस तरह तो दूसरी टीम पर फिर वो प्रेशर भी नहीं रहता। अगर आपके मेन प्लेयर, आपके की बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग करवाएं तो आपका वो एक जो डर होता है अपोजिट जो आपकी टीम होती है उसके ऊपर वो वैसा नहीं रहता। बेसिकली जो बड़ा बॉलर हिफ्जा बॉलिंग करता है ना कहीं बैट्समैन को डर होता है कि ये 2 या 3 डिलीवरीज या 1 डिलीवरी इसकी ऐसी आएगी जिससे वो डरते हैं, मोहतात होते हैं। अब ये चीज़ शाहीन में दिखाई नहीं देती। जैसे शाहीन अफरीदी ने कल भी की 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। शादाब भी इसी तरह थे, 49 रन दिए। शादाब ने अभी तक जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में मायूस किया है इससे पूरी सीरीज़ के दौरान देखा जाए। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा थोड़ा सा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का। ब्रेंडन मैकॉलम आए थे तो उन्होंने कहा मैं मॉडर्न क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब ब्रेंडन मैकॉलम गालबन 1.5-2 साल के बाद न्यूजीलैंड पहुँचे हैं इंग्लैंड से, और इंग्लिश अखबारों ने लिखा है कि इंग्लैंड की क्रिकेट को तबाह करके ब्रेंडन मैकॉलम जो है वापस वहाँ पर चले गए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। कभी टेस्ट मैच की पहले दिन ही इनिंग्स डिक्लेयर कर देते थे। जो यहाँ पे हाल हुआ इंग्लैंड की टीम का वो भी सबने देखा। तो जो इंटेंट है या मॉडर्न डे क्रिकेट है या स्ट्राइक रेट है, इनके साथ साथ जैसा शाहिद अफरीदी ने भी चंद दिन पहले कहा था, उन्होंने एक फंक्शन में बात भी ये भी की कि हर शख्स जो है शाहिद अफरीदी बनना चाहता है। भाई जिस बॉल को रोकना है उसको रोकना भी तो सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर गेंद पर आपने छक्का लगाना है या हर गेंद पे आपने अंधाधुंध जो है बैट घुमाना है। अब तक पाकिस्तान ने जो 200 रन के टारगेट चेज़ किए हैं T20 में, इसमें 4 बार पाकिस्तान ने उनको चेज़ किया और 3 बार उसमें बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को हार्ड हिटर की ज़रूरत तो है स्ट्राइक बेहतर करने की, लेकिन ऐसे में बल्लेबाज भी चाहिए जो हार्ड हिटर क़याम भी करें। बिल्कुल, जैसे हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो लास्ट मैच में जैसे वो आउट हुए लग रहा था कि उनकी पहली इनिंग्स एक तुक्का लग गया उनका और वो चल पड़े, लेकिन एक वो इसी रिदम के साथ चलेंगे ऐसा नजर नहीं आया। जाहिद साहब, हम मिस कर रहे हैं साइम अयूब को, वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनके फिटनेस के हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या वो मुकम्मल फिट हो गए? वो तो जनवरी
में अनफिट हुए थे जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ थी। सब जानते हैं कि उनके दाएं पाँव का जो है टखना वो मुड़ गया था। फिर पाकिस्तान को भी बड़ा लॉस हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वो नहीं खेल सके, दौरा न्यूजीलैंड पे भी नहीं जा सके। अब रिहैब के मरहले से इंग्लैंड में गुजर रहे थे और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हमारे ज़ुबैर नज़ीर साहब ने भी न्यूज़ दी और बाकियों ने भी दी हैं, को कल वह जो है वापस पहुंच जाएंगे। ज़ाहिर है कराची से उनका तल्लक है। अब देखना यह है कि रिहैब के लिए इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर लाया जाता है या कराची में हो। अभी तक जो है 100% उनके फ़िटनेस की जो है इतलात वो नहीं आई, क्योंकि PSL आ गई है। वो PSL खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, क्योंकि बार बार जिक्र किया जाता है साइम अयूब का और फिर फ़खर जमां का कि जब वो दोनों आ जाएंगे। जब पाकिस्तान ने 3rd मैच जीता है तो यही बात की जा रही थी कि अगर हारिस और हसन नवाज जो अच्छा खेल रहे हैं तो फिर वो ओपनर क्या करेंगे। लेकिन दोनों ओपनर जो है अभी तक जो है 100% फिटनेस का उनका इंतजार किया जा रहा है। यकीनी तौर पर इसमें ज़ाहिर साहब थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि फ़खर जमां तो मुकम्मल फिट हो गए और जो IPL का सीज़न शुरू हो जा रहा है 10 उसके वो पहले मैच के लिए दस्तियाब होंगे। उसकी जो टीम इंतज़ामिया उनकी लाहौर उन्होंने कन्फर्म किया PSL की कि फ़खर जमां मुकम्मल फिट हो चुके और पहले मैच से उनको लाहौर कलंदर के लिए दस्तियाब होंगे। तो फ़खर जमां का फिट होना यकीनी तौर पर उनके फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेली है जिसमें अब पहले ऐड किया गए थे 3 ODI, लेकिन अब उनको ख़त्म करके 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ होगी जो मई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेली, जब उसके साथ खेलनी है। और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम जुलाई में बांग्लादेश जाएगी तो वहाँ पर भी वनडेज मैचेस खत्म कर दिए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ T20 मैचेस रखे गए हैं। यूसुफ साहब, ये तो आगे की हम सीरीज तो देख रहे हैं, लेकिन अभी जो गुज़श्ता चल रही है, जो इस वक्त कंटिन्यू है, उसमें जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वो कैसे जीतेंगे। जाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि फ़खर पे साइम अयूब की बात की जाती है तो टीम 11 खिलाड़ियों की है, 2 की नहीं है। सिर्फ 2 पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, बाकियों को भी अपना पार्ट जो है वो प्ले करना चाहिए। साइम अयूब की फिटनेस के हवाले से सबको इंतजार है कि वो अपना रिहैब भी मुकम्मल करके आए, बीच में छोड़ के मत आए, ताकि उनका जो ये सारा एक हीलिंग प्रोसेस है वो लंबा ना हो जाए कि फिर से खेलना शुरू करें और उसके बाद फिर से उनके मसाइल सामने आ जाए। इसके साथ साथ अब लीग स्टार्ट हो रही है, PSL, IPL, इन पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा आप क्या ऐड करना चाहेंगे। सलीम वो वापस आ रहे हैं, साइम अयूब साहब इस वक्त वापस कराची आएंगे, यहाँ पर फिर PSL का इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं उनकी फिटनेस को? टाइम लगेगा मेरे ख्याल में फिट होने में। ऐसा नहीं होगा कि PSL में मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो खेल पाए। अगर खेले भी तो शायद बाद में खेले। रिहैब उनकी अच्छी चली, वो हमने तस्वीरें देखी, अच्छा वक्त गुजरा उनका बरतानिया में, बहुत खुश थे बड़े काफी। सही। अच्छा, हम अपनी PSL भी हमारा स्टार्ट होगा 11 अप्रैल को। इसके साथ साथ अभी IPL का आगाज़ हो गया है और IPL महंगी तरीन लीग जो है उसे कहा जाता है। उसके बावजूद इंडिया ने बहुत इस चीज़ का, सलीम साहब, इशू बनाया था जब पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, सिक्योरिटी के हवाले से, फिर लाइट पड़ने से कैच ड्रॉप हो गए, इस तरह की बातें। और फिर हमने खुद देखा कि उनके मैचेस में जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कोहली के पाँव पकड़ लिए एक जो है फ़ैन ने आकर, तो इस तरह की हरकत तो उनके मैचेस में भी हो रही है। उनकी इतनी महंगी लीग है बट स्टिल सिक्योरिटी इश्यूज हमने देखे। वहाँ तो बहुत ज्यादा है। वहाँ तो हर दूसरे मैच में ऐसा होता है कि कोई छलांग लगाता है और उसकी ना वीडियो भी आई हुई है। यानी वो प्री प्लान गया, वो बंदा, उसका दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है, उसने जंप लगाई, कूदा और कोहली के पाँव छुए। बाद में पुलिस वालों ने बहुत पीटा उसको, केस भी उसके खिलाफ हो गया। लेकिन इंडिया का यही है, वो हमारे ऊपर कह रहा था, लेकिन इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता है। अभी आप आगे दिखते रहिएगा, किसी मैच में उनकी लाइटें बंद हो जाएंगी, कभी कुछ होगा। फिर अभी हरभजन सिंह साहब ने जो काम किया, कारनामा किया, आपने देखा होगा, उन्होंने कितना तौहीन आमेज वर्ड इस्तेमाल किए जोफ्रा आर्चर के लिए, जिसमें उन्होंने उनको कहा गालिबन की ये काली टैक्सी लंदन की, इस तरह का कोई वर्ड बोला जिसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। तो वहां तो ये होता है भाई, मेला है, सही है, क्रिकेट है, कुछ है, लेकिन दूसरे की इज्जत का ख्याल करें। और ये पाकिस्तान को बहुत कहते हैं, आप अभी पूरी लीग देखिएगा 2 महीने तक चलती है, इसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। लोग ग्राउंड में घुस रहे हैं, कभी लाइटें बंद हो रही है, कभी पानी नहीं मिलेगा पीने का लोगों को, कभी कुछ होगा। तो ये तो होता ही है। इंडिया अपने गिरबान में जागता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मौके ढूंढते रहता है। यहाँ जरा सा भी कुछ हो तो बढ़ चढ़कर लोग आ जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए इंडिया। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ हमने देखा आपके IPL में जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने अपनी बॉलिंग की है, 76 रन गालिबन उन्हें अपने ओवर्स में, 4 ओवर्स में उनको पड़े हैं, तो उनकी बॉलिंग अटैक को क्या हुआ? नहीं, बॉलिंग अटैक नहीं है, क्योंकि T20 में आपने अक्सर देखा होगा कि अभी तो खैर वो सलेवा यूज़ करने की भी इजाज़त दी है कि थूक वगैरह लगा सकते हैं बॉल को चमकाने के लिए।
ओवरऑल देखा जाए तो T20 को बैट्समैनों की जन्नत ही कहा जाता है। और फिर 286 रन का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने हाईएस्ट स्कोर का, जिसमें जोफ्रा आर्चर को 76 रन पड़े हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि इसमें बॉलर्स को स्कोर पड़ता ही पड़ता है, और फिर जोफ्रा आर्चर को तो आपके सामने पड़ा। लेकिन इसके साथ दूसरा इंटरेस्टिंग भी था, जो कोई इरफान पठान, जो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत में भी पेश होते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते जब पाकिस्तान पर तनकीद ना करें। तो उन्होंने कमेंट्री में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अपनी ज़ातियात जो है वो लिया है, जब प्लेयर्स पर उन्होंने तनकीद किया तो उन्होंने कमेंट्री पैनल से ही उनको निकाल दिया, क्योंकि इससे पहले ज़ाहिर है वो नज़र तो रखते हैं IPL के जितना कमेंट्री पैनल है। हर्षा भोगले को एक दफ़ा निकाल दिया था, संजय मंजरेकर ने कोई कमेंट्स दिए थे और उनको बाहर बिठा दिया। तो हालिया शिकार जो है इरफान पठान बने हैं, जिनको उन्होंने बाहर बिठा दिया। जैसे सलीम अभी कह रहे थे कि जैसे जैसे IPL चलेगी उनकी कंट्रोवर्सीज भी सामने आएंगी यकीनी तौर पर, और बहुत से ये सिक्योरिटी के जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये भी सारा कुछ सामने आएगा। रिकॉर्ड बनते हैं, क्योंकि यही इंटेंट है। आपने देखा होगा इंडियन टीम अब बड़े अरसे से जो उनके नए प्लेयर आते हैं वो बहुत खेलते हैं और T20 के एन मुताबिक खेलते हैं। जैसा कि इंडिया ने तकरीबन अपनी आधी से ज़्यादा टीम तो उन्होंने चेंज कर दी है, T20 की अलग टीम कर दी है, वनडे की टीम उन्होंने अलग कर दी है। इसके साथ साथ यूसुफ, हमने ये भी देखा कि IPL में खिलाड़ी के मसाइल भी सामने आए हैं। डेविड वार्नर जो है वो भी नाराज़ हो गए, क्या उनका पायलट गुम हो गया था? बड़ी हमने देखे जस्टिफिकेशन भी सामने आई मौसम की खराबी की वजह से। हिफ्जा उन्होंने हैदराबाद के लिए फ़्लाइट ली थी, जिसमें जो पैसेंजर थे उनको पहले बिठा दिया गया था। 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी वो जो पायलट था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसका जब उनको इल्म हुआ कि पायलट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उन्होंने इसकी ट्वीट की थी कि जी अगर पायलट नहीं है आपके पास तो हमें क्यों यहाँ पर बिठाया गया था। लेकिन बाद में चूँकि जो वहाँ की एयरलाइन की इंतज़ामिया थी उन्होंने इसकी वजाहत की कि चूँकि मौसम ख़राब था इसलिए जो आने वाली फ़्लाइट थी उसका जो क्रू था वो लेट हो गया था, जिसकी वजह से पायलट्स वहाँ पर नहीं बैठा, जिस पर माज़रत भी उन्होंने की डेविड वार्नर से भी। इस तरह की चीज़ें इंडिया में होना आम है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये सब खेल का हिस्सा है, सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो कुछ होता है वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान पर तनकीद करना ही उनका टारगेट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर तनकीद से दुकानदारी चमकती भाई। बिल्कुल, इंडिया तो कोई मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान पर तनकीद करने का। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक और ख़बर हम देख रहे हैं, इमेज का बहुत फ़र्क पड़ता है और एक अच्छा इमेज जाना चाहिए पाकिस्तान का भी और खिलाड़ियों का भी। अमेरिका में एक खबर सामने आ रही है कि एक पाकिस्तानी सुपरस्टार क्रिकेटर जिन्होंने 3 कीमती बैट लिए, पैसे अभी तक नहीं अदा किए, इस तरह से आपका भी और पर्सनालिटी का भी और उसके साथ साथ मुल्क का भी एक बुरा इमेज जाता है। ये पैसों का क्या मामला है? मैं ये सच्ची बात बताऊं, मेरे नॉलेज में ये चीज़ है नहीं, लेकिन ऐसा होता बहुत है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो है ना ये अपनी एक प्रिविलेज समझते हैं। वो कहीं खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में तो उनको लगेगा यार मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, इसको बिल देना पड़ेगा। कोई शर्ट खरीदेंगे तो उनको यार मुझे क्या जरूरत है, मैं स्टार हूँ, अगर वो बड़ा प्लेयर है तो ऐसे ही समझ के कुछ कर लिया होगा। लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं होता, क्रिकेट का कोई शौकीन हो, कोई दूसरा भी हो सकता है बंदा, और फिर इस चीज को यूज करते हैं। और पाकिस्तान का तो वैसे ही आपको पता है हर दूसरी चीज में नाम आता है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो बहुत सोच समझ के ही ये इकदाम करने चाहिए, देखभाल के चलना चाहिए। ये डेविड वार्नर का ये बता रहे थे यूसुफ साहब अभी, तो ये तो होता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो बस जहाज में आप जब डोमेस्टिक फ्लाइट लें तो बस आए थे बढ़ के बैठे हैं उसमें। कभी यहाँ पे तो बगैर टायर के भी जहाज उड़ जाते हैं, वहाँ पर बगैर पायलट के हो जाता है, बस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये बिल्कुल मसाइल पायलट तो कराची में आपको टायर दे के लाहौर आ गया था। वही तो बता रहा था मैं आपको। मसाइल तो फिर होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो दूसरों के मसाइल के पर ज़्यादा नज़र रखता है और फिर तनकीद का निशाना भी बनाता है। अब अपने मैचेस चल रहे हैं, हम उसमें भी इस तरह के मामला देख रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।